जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच एक शर्मनाक वीडियो सामने आई है जो कि इंसानियत को शर्मसार कर देगी। इस आपातकाल स्थिति में जबकि पूरा देश भारत के साथ था, भारत के सैनिकों के साथ था और फौजियों के हौसला अफजाई कर रहा था, वहीं एक बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है जहां आपातकालीन स्थिति में अर्जेंट अपने यूनिट जा रहे फौजियों के साथ एक टीटी बहुत ही गलत व्यवहार करता है और उससे पैसा भी वसूल कर लेता है। दोस्तों, पूरी कहानी आप जानिएगा तो आप भी थोड़ा सा शर्मसार हो जाइएगा कि आज के भारत में भी ऐसे घटिया लोग हैं जो हमारे भारत का और हमारे सैनिकों का मनोबल को नीचा कर देते हैं। दोस्तों, ये घटना 9 मई का है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चरम पर चल रहा था और सभी फौजियों का, चाहे वो जल सैनिक हो, थल सैनिक हो और या एयरफोर्स हो, सबकी छुट्टी रद्द कर दी गई थी और सबको आदेश जारी कर दिया था कि 9 मई तक अपने अपने यूनिट में रिपोर्ट कर दें। जैसे ही न्यूज़ सभी फौजी भाई सुनते हैं, तत्काल अपने देश सेवा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए घर से निकल जाते हैं, चाहे वो कितना भी अर्जेंट काम में क्यों न गए हों, चाहे वो शादी करने गए हों या अपनी बहन की शादी में गए हों या माता पिता के इलाज के लिए गए हों। और जैसे तैसे अपने हर काम वहीं पर स्थगित करके सबसे पहले देश को सर्वोपरि मानकर देश सेवा के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। इसी क्रम में दोस्तों एक घटना आया है ग्वालियर से, सूबेदार विनोद कुमार दुबे और अग्निवीर जहीर खान का। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, ग्वालियर के रहने वाले थे और जम्मू कश्मीर में इनकी यूनिट थी और 8 मई को ये मालवा एक्सप्रेस पकड़ लेते हैं। सूबेदार विनोद कुमार दुबे 25 दिन की छुट्टी आए थे। 12 मई को बाकायदा उनका एसी में रिजर्वेशन था, लेकिन जैसे ही संघर्ष चरम पे पहुंचा सभी को कॉल कर दिया गया, भैया छुट्टी कैंसिल हो गई है, अपने अपने यूनिट में आ जाइए, क्योंकि भारत को फौजियों की ज़रूरत है। दोस्तों, देर ना करते हुए सूबेदार विनोद कुमार दुबे, जो कि उन्हें 12 तारीख को निकलना था घर से, वो 8 तारीख को निकल जाते हैं। कोई रिजर्वेशन उनके पास नहीं था। और एक अग्निवीर जहीर खान भी, उनका भी रिजर्वेशन था लेकिन पहले जाना पड़ा, इसलिए रिजर्वेशन कोई वैल्यू नहीं रहा। दोनों मालवा एक्सप्रेस में सवार हो जाते हैं 8 मई को। जबकि रेलवे की तरफ से ऐसी आपात स्थिति में सभी फौजियों को किसी भी बोगी में जाने का अधिकार है, लेकिन फिर भी सूबेदार विनोद कुमार दुबे और अग्निवीर जहीर खान दोनों जनरल टिकट ले लेते हैं। दोस्तों, मालवा एक्सप्रेस जैसे ही सोनीपत और पानीपत के बीच में आती है, एक टीटी साहब आते हैं, उनका नाम था दलजीत सिंह। और सबका टिकट चेक करते हुए जैसे उन्हें पता चलता है कि 2 फौजी भी इसमें सफ़र कर रहे हैं, होना ये चाहिए था, उन्हें सम्मान देना चाहिए था। उनकी तो टिकट के बारे में पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि देश में जो संघर्ष की स्थिति चल रही थी किसी भी भारतीय से छुपी नहीं थी। सबकी भावना, सबका प्रेम फौजी के साथ था। लेकिन दलजीत सिंह इसका गलत फ़ायदा उठाता है। वो जान रहे थे कि फौजी के पास टिकट नहीं होगा, वो इमरजेंसी में जा रहे हैं और जानबूझ के सूबेदार विनोद कुमार के पास आते हैं और जहीर खान से टिकट मांगते हैं। दोनों अपना अपना आई कार्ड दिखाते हैं, जो फौजी वाला आई कार्ड होता है, आई कार्ड दिखाते हैं। उन्हें सारी स्थिति बताते हैं कि सर, हमारी छुट्टी रद्द कर दी गई है और मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, इसलिए मैंने जनरल का टिकट लिया है, लेकिन मैं स्लीपर में सफ़र कर रहा हूँ क्योंकि जाकर मुझे अपने पोस्ट पर ड्यूटी भी देना है। लेकिन दलजीत सिंह नहीं मानता है और उनसे पैसा मांगने लगता है और बाकायदा जहीर खान से 150 रुपये ले भी लेता है और उसके लिए कोई स्लिप भी नहीं बनाता है और जनरल टिकट में कुछ लिख देता है। जब सूबेदार विनोद कुमार दुबे इस बात का विरोध करते हैं तो उल्टा टीटी दलजीत सिंह उन्हें धमकाने लगता है और उन्हें जेल में डालने की धमकी देता है। जब विनोद कुमार एक्स पर ये पोस्ट डालते हैं, ये वीडियो डालते हैं, तब रेल मंत्रालय जगता है और आनंद फानंद में उस टीटी को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है। दोस्तों, बात यह बर्खास्त करने की नहीं है या बात 100-200 रुपये लेने की भी नहीं है। बात है दिल की भावना की, बात है सोच की कि कैसा घटिया सोच है। एक फौजी अपना घर द्वार, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चा सबको छोड़कर अपने देशवासियों की हिफाजत के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जा रहा हो, उनसे पैसा वसूला जा रहा है। कैसी विडंबना, कैसे लगता है सुन के। दोस्तों, हमें तो बहुत शर्म आ रही है कि आम पब्लिक के बीच फौजियों के लिए ये इज्जत बच गई है। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को बस व्हाट्सएप के स्टेटस में तिरंगा लहराते हैं, लेकिन दिल में उनका तिरंगा नहीं लहरता। कितनी शर्मनाक घटना है दोस्तों, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है दोस्तों। उस टीटी दलजीत सिंह को बर्खास्त करने से उसके दिल में भारत के लिए या फौजियों के लिए प्रेम पैदा नहीं किया जा सकता। ऐसे कई लोग हैं जो फौजियों का मजाक उड़ाते हैं। ट्रेन में फौजी खड़ा रहता है लेकिन उन्हें बैठने के लिए सीट भी नहीं देते हैं।
लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं। एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। बात 1999 की है, कारगिल वार की, और मेरी पोस्टिंग सिकंदराबाद में थी। मैं 28 दिन के लिए घर आया हुआ था और एकाएक कैंसिल हो जाता है छुट्टी। एकाएक रेडियो पर बताया जाता है कि सभी फौजी जितना जल्दी हो सके अपने यूनिट में रिपोर्ट करें। कोई डेट फिक्स नहीं था, बस ये कहा गया था जितना जल्दी हो सके 48 घंटे के भीतर भीतर अपने यूनिट में रिपोर्ट करें। दोस्तों मैं भी घर से निकल गया। दोस्तों मुझे भागलपुर से विक्रमशिला ट्रेन पकड़ना था। मेरे पास भी टिकट नहीं था, वारंट था, और वारंट को तुड़वा भी नहीं पाया था और विक्रमशिला पर चढ़ गया। विक्रमशिला 11:30 बजे खुल जाती थी दिल्ली के लिए। दोस्तों मैं भी नया नया था, बिल्कुल नया लड़का था। तभी हमारी सर्विस मुश्किल से 1.5 साल हो रही थी। मैं डरते डरते बिना टिकट का विक्रमशिला में चढ़ गया। तभी एक टीटी आया और उसने टिकट मांगा। मैंने उसे बड़ा ही डरते डरते बताया, सर मैं फौजी आदमी हूँ और हमारी छुट्टी रद्द कर दी गई है, मेरे पास वारंट है, मैं टिकट नहीं ले पाया हूँ। दोस्तों टीटी आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लेता है। मैं काफ़ी डर जाता हूँ, काफ़ी घबरा जाता हूँ, क्योंकि बिल्कुल मैं नया लड़का था, 1.5 साल नौकरी हो रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता है, बोलता है सर आप घबरा क्यों रहे हैं, आप मेरे साथ आइए। मैं अंदर ही अंदर डर रहा था कि शायद ये पुलिस के हवाले करेंगे या जेल में ले जाएंगे, लेकिन नहीं दोस्तों। वो टीटी मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्लीपर से सीधा एसी कोच में ले जाता है और एक सीट पर मुझे बैठा देता है। मुझे आज भी याद है, बोला सर आप इस सीट पर आराम से बैठ के जाइए, बल्कि सो के जाइए, ये सीट आपका है दिल्ली तक, और कोई टिकट लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों दिल्ली तक वो टीटी कई बार मेरे पास आता है और चाय कॉफ़ी का भी ऑफर करता है, मेरे पास बैठता है, मुझसे बातें भी करता है। उसने मुझे इतनी इज्जत दी थी। एक वो टीटी भी था और एक टीटी ये भी है, दलजीत सिंह। इसने जब ये जाना ये फौजी हैं और बॉर्डर पर लड़ाई के लिए जा रहे हैं और इमरजेंसी में जा रहे हैं, फिर भी फौजी से पैसा वसूल लेता है 150 रुपया। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर, और टीटी दलजीत सिंह के बारे में क्या कहना है आपको, कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, आप खुद समझदार हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।